आ जाइए, देखिए अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.1। ये ओल्ड एनसीईआरटी है। न्यू में यानी कि 3 ओल्ड में 3.2 थी और अब 3.1। तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि पहले ही अपन ने बात कर ली थी, जो इनके A1/A2, B1/B2, C1/C2, इनके आधार पर यहाँ पर देखेंगे कि प्रतिच्छेद कर रहे हैं रेखा युग्म या फिर समांतर है या फिर समपाती है, ये बताना है सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अपन सबसे पहले। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पर सेकंड का फर्स्ट है। तो दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं। तो जैसे इसकी अपन इस रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे, A1x B1y C1 = 0 और A2x B2y C2 = 0। तो यहाँ पर देखिए A1 का मान कितना है 5, B1 -4 और C1 8। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे A2 का मान समीकरण 2 से कितना है 7 और B2 6 और C2 कितना है -9। अब यहाँ पर देखेंगे अपन A1/A2 कितना है 5/7। फिर यहाँ पर देखेंगे B1/B2, B1 का मान कितना है -4/B2 6। इसको देखिए सरल भी कर सकते हैं, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -2/3। फिर इसके बाद हम बात करें तो C1/C2, तो ये क्या हो जाएगा C1/C2 है 8/9। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि A1 समान नहीं है। यहाँ पर देखिए A1/A2 B1/B2 समान नहीं है, यानी A1/A2 और B1/B2 समान नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या होंगी परस्पर, दोनों जो रेखा युग्म में क्या करेंगे प्रतिच्छेद करेंगे। यह रेखा युग्म परस्पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से इनको देखेंगे अपन। फिर देखिए इसका सेकंड जो पार्ट है, तो देखिए ये रेखा युग्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको मान लिखेंगे A1 = 9, B1 = 3 और C1 = 12, A2 = 18 और B2 = 6 और C2 = 24। अब इनका अनुपात देखेंगे A1/A2 का 9/18। इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2, 9 × 9 9 दूनी 18। फिर देखिए B1/B2 3/6 यानी कि 1/2, ठीक है। इसी प्रकार C1/C2 तो 12/24। इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर देखिए क्या देख रहे हैं अपन 1/2 1/2 1/2, इन तीनों क्या है यहाँ पर समान है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए ये गुणधर्म पहले पढ़ा था अपन ने, इसका जो कंडीशन है जब तीनों अनुपात यदि समान है तो रेखा युग्म में क्या होगा परस्पर समपाती होगा। क्या होगा रेखा युग्म परस्पर समपाती
होंगे। संपाती जैसे एक रेखाखंड ये और दूसरा इसी पर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बताइए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अगला देखिए इसका थर्ड पार्ट है जो, तो देखिए तीसरे जो रेखा युग्म है इस प्रकार से हैं। तो वही इसके A1 A2 के मान निकालेंगे और यहाँ पर देखेंगे अनुपात A1 बटा A2 क्या हो जाएगा 6/2, ठीक है ना। फिर B1 बटा B2, तो यहाँ पर देखिए B1 बटा B2 क्या है -3 बटा -1। अब देखिए C1 बटा C2 बराबर 10/9। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों क्या हैं, यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा 2 3 6 3 और ये क्या है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर देखिए क्या है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और C1 बटा C2 यानी ये समान नहीं है इसके। तो इससे क्या होगा, जब इस प्रकार से अनुपात आते हैं तो इसको क्या कहते हैं अपन, परस्पर क्या होंगे ये समांतर, क्या होंगे रेखा युग्म क्या होंगे समांतर युग्म समांतर होंगे। तो इस प्रकार से इनको करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर बताना है अनुपात A1 बटा A2 B1 बटा B2 तीसरा क्वेश्चन है जो कि तुलना करनी है यहाँ पर, और रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो संगत और असंगत यानी जैसे अपन ने यहाँ पर बात की थी संगत और असंगत के संबंध में, तो जो ये अनुपात है इन्हीं के आधार पर आप यहाँ पर संगत और असंगत बताते हैं। तो इनका वही अनुपात निकालेंगे और फिर देखेंगे कि प्रति संगत है या असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कर रहे हैं, कितने 4 पार्ट है यहाँ पर, इसको करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का है, फर्स्ट पार्ट है ये, रेखा युग्म दे रखा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे अपन मान का रखेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2, सॉरी B1 है ये C1 है। तो यहाँ पर देखिए तो साथ में चिन्ह होता है उसको भी यहाँ पर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर A1 बटा A2 A1 बटा A2 क्या हो जाएगा 3/2। फिर B1 बटा B2 क्या हो जाएगा 2/-3 और C1 बटा C2 5/7। तो यहाँ पर देखिए A1 बटा A2 यानी कि 3/2 और ये माइनस का 2/3 और ये 5/7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, यानी A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों क्या समान नहीं है, अनुपात है जो। तो ये क्या होंगे रेखा युग्म के क्या कहलाएंगे, संगत रेखा युग्म। तो ये अपन ज्ञात करते हैं कि जब ये रेखाएं क्या करती हैं आपस में प्रतिच्छेदित और इनका एक अद्वितीय हल होता है। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसकी यहाँ पर जो रेखा युग्म दे रखा है इनको इधर लेके आएंगे तो ये मान रखेंगे यहाँ पर, और A1 बटा A2 का अनुपात देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। फिर B1 बटा B2 -3/-6 तो क्या हो जाएगा 1/2। फिर C1 बटा C2 -8/9, ठीक है ना, -8/9। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर अनुपात क्या हो गया, इनकी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और C1 बटा C2 के इक्वल नहीं है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये रेखा युग्म क्या है परस्पर असंगत है, रेखा युग्म असंगत है।
देखिए यहाँ पर इसका तीसरे का तीसरा है, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए इनके मान यहाँ पर जो दे रखे हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 के। अब इनके अनुपात ज्ञात करेंगे A1 बटा A2। तो A1 का मान क्या है, ऐसे कैसे रखेंगे यहाँ पर 3/2, फिर बटा में 9। इसको सरल करेंगे तो देखिए इसके बटा में यहाँ पर क्या मान लेते हैं 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 गुणा 1/9। तो 3 दिया 9, यानी कि ये क्या हो गया 1/6। इसी प्रकार यहाँ पर क्या निकाल लेंगे B1 बटा B2। तो B1 का मान कितना है 5/3, बटे माइनस का 10। इसके बटे में 1 कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/3, और ये इसका यहाँ पर उल्टा लिख देंगे, यानी माइनस का 1/10। इसको सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6। इसी प्रकार C1/C2 का निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त होता है अपन को, जब अनुपात को देखते हैं तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी दोनों ये देखिए समान नहीं है, 1/6 है और ये माइनस का 1/6। तो ये क्या होंगे परस्पर रेखा युग्म क्या होंगे संगत होंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है ये। तो इसके A1 A2 के यहाँ पर मान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये इनके मान यहाँ पर रख लिया A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे इनकी तुलना अनुपातों की A1 A2 की 5/-10। तो सरल कर काट लेंगे इनको तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। B1/B2 इनकी करेंगे तो -3/6। तो इसको सरल करेंगे 1/2। फिर C1/C2 इसकी करेंगे यहाँ पर तुलना अनुपात की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 माइनस का। तो देखिए अनुपात क्या है यहाँ पर समान है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी -1/2 बराबर -1/2 -1/2। तो परस्पर रेखा युग्म क्या होगा ये संगत होंगी। तो यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन में संगत आता है, एक तो जब तीनों अनुपात समान हो, एक दोनों अनुपात यानी कि ये क्या हो असमान हो। अगला पार्ट है इसका। तब देखिए यहाँ पर ये दे रखे हैं, ठीक है ना, 5वां पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पर वही A1 A2 के मान निकालेंगे और यहाँ पर रखकर अनुपात देखेंगे इनका। A1/A2 क्या है 4/3/2। तो यहाँ पर 2 के 1 लगा लेंगे यहाँ पर, और इसको यहाँ पर लिख देंगे व्युत्क्रम करके 1/2, 2 दूनी 4। तो क्या आ जाएगा 2/3। इसी प्रकार B1/B2 का अनुपात 2/3 और C1/C2 का अनुपात क्या हो जाएगा -8/-12। तो ये भी क्या हो जाएगा यानी 2/3। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों अनुपात यहाँ पर देखिए 2/3 और 2/3 यानी समान है। तो रेखा युग्म क्या होगा, रेखा युग्म परस्पर संगत है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अगले पार्ट में।